आज भारत की उस गौरव यात्रा की वर्षगांठ है जिस पर चलते हुए हम भारत के लोग पूरी आन बान और शान से सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़े हुए हैं। तो आइए एक बार फिर अपने उस अतीत से चलते हुए वर्तमान तक आते हैं जब भारतीय गणतंत्र ने स्वाभिमान की यात्रा शुरू की। देखते हैं 26 जनवरी की 26 ऐतिहासिक तस्वीरें। छब्बीस जनवरी 1950 की ये तस्वीरें भले ही ब्लैक एंड व्हाइट हों, लेकिन ये ब्रिटिश स्वायत्तता से मुक्त होकर भारत के गणराज्य बनने की स्वर्णिम गवाही है। दोपहर में राष्ट्रपति भव्य जुलूस के साथ इरविन स्टेडियम यानी ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में ध्वजारोहण समारोह हुआ। लगभग 15,000 लोग और कई विदेशी मेहमान मौजूद थे। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। 26 जनवरी 1951 की ये तस्वीरें हैं, यानी देश के दूसरे गणतंत्र दिवस की। दोनों ओर खुले मैदान में उमड़ी विशाल भीड़ आजादी के बाद का उत्साह और गर्व दर्शाती है। सैन्य टुकड़ियां, घुड़सवार दल, पैदल सैनिक परेड के मुख्य आकर्षण रहे। ये तस्वीर गणतंत्र दिवस परेड के विकास और विस्तार का प्रतीक मानी जाती है। जिस कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया भारत का पराक्रम देखती है, उसकी शुरुआत 26 जनवरी 1955 को हुई। हालांकि तब इसका नाम राजपथ था। 1950 से 1954 तक कभी इरविन स्टेडियम, कभी लाल किला, कभी रामलीला मैदान में गणतंत्र दिवस की परेड होती थी। 1955 से अब तक राजपथ पर 26 जनवरी की परेड अनवरत हुई है। भारत पर 200 साल ब्रिटिश राज के बावजूद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पहली बार 1961 में भारत आई, वो भी गणतंत्र दिवस की मेहमान बनकर। राजपथ पर ब्रिटेन की महारानी पति प्रिंस फिलिप के साथ बग्गी पर नजर आई। लगभग 25 लाख लोग महारानी और परेड का दीदार करने कर्तव्य पथ पर पहुंच गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन आरएसएस भी साल 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुआ। बताया जाता है भारत चीन युद्ध में आरएसएस के काम से प्रभावित होकर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को परेड में आमंत्रित किया। पिछले साल ही आरएसएस के 100 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया था। 26 जनवरी 1968 की ये तस्वीर भी बेहद खास है, जब गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर दो देशों के शीर्ष नेता पहुंचे थे। सोवियत संघ और यूगोस्लाविया दोनों के नेता कर्तव्य पथ पर एक साथ नजर आए। इन तस्वीरों के जरिए भारत ने गुटनिरपेक्षता और संतुलित विदेश नीति का संदेश दिया। 26 जनवरी 1972 की ये तस्वीरें हैं, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हथियारों को दिखाया गया और साथ ही बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों की बर्बरता और मुक्तिवाहिनी आंदोलन के संघर्ष को भी जगह दी गई। 26 जनवरी 1975 की ये ऐतिहासिक तस्वीर है, जब गणतंत्र दिवस परेड पर किसी टुकड़ी का नेतृत्व पहली बार एक महिला ने किया। ये महिला कोई और नहीं, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। 26 साल की उम्र में एएसपी रहते उन्होंने दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। 26 जनवरी 1976 की ये तस्वीर भारतीय लोकतंत्र के सबसे कठिन दौर की गवाही देती है। देश में आपातकाल लागू था। परेड हुई, लेकिन सादगी और सख्त नियंत्रण के साथ। कम झांकियां, सीमित सांस्कृतिक कार्यक्रम और चेहरों पर गंभीरता। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र सिर्फ उत्सव नहीं, आत्ममंथन भी है। साल 1982 के गणतंत्र दिवस की ये परेड बेहद खास है। ये पहला मौका था जब परेड को कलर वीडियो में रिकॉर्ड किया गया। इसी साल दूरदर्शन ने ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन प्रसारण की ओर कदम रखा। पहली बार परेड की झांकियां, सैन्य टुकड़ियां और सांस्कृतिक दृश्य घरों तक रंगों में पहुंचे। 26 जनवरी 1989 को गणतंत्र दिवस परेड में अग्नि मिसाइल पहली बार दिखाई गए। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का ऐलान था। इन तस्वीरों ने दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, अपनी सुरक्षा की ताकत भी रखता है।
46वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 1995 की ये तस्वीरें हैं, जब मुख्य अतिथि बनकर दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला ने राजपथ पर कदम रखा। भारतवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। परेड के दौरान उनके नाम के नारे लगाए गए, जो नेल्सन मंडेला की भारत से करीबी बताने के लिए काफी थे। 5 साल पहले ही 1990 में नेल्सन मंडेला भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके थे। 26 जनवरी 1996 की गणतंत्र दिवस की परेड में भारत ने स्पेस साइंस में बढ़ती ताकत का ट्रेलर दिखाया। पृथ्वी मिसाइल को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार मोबाइल लॉन्चर पर टैबलो के रूप में दिखाया गया, जो भारत की मिसाइल क्षमता का बड़ा प्रदर्शन था। पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे DRDO ने विकसित किया। गणतंत्र दिवस की स्वर्ण जयंती की ये तस्वीरें हैं। साल 2000 में राजपथ पर करगिल जीत की शौर्य और विजय गाथा की झांकियां निकाली गई। झमाझम बारिश के बावजूद सशस्त्र बलों के साहस और बटालियन को दर्शाती झांकियों को देखने के लिए राजपथ पर भीड़ उमड़ी हुई थी। 26 जनवरी 2007 की ये तस्वीरें हैं, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि बनकर आए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब पुतिन की मेजबानी की थी। इस परेड में जिन सैन्य उपकरणों की नुमाइश की गई, वो भारत और रूस ने मिलकर तैयार किए थे, जो भारत और रूस के मजबूत सैन्य रिश्तों की मजबूती दिखाता है। 2008 की ये तस्वीरें बेहद खास हैं, जब पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की पहली महिला बतौर राष्ट्रपति शामिल हुई। प्रतिभा देवी पाटिल ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 26 जनवरी 2013 की ये तस्वीरें भारतीय सशस्त्र बलों में जेंडर इक्वालिटी का प्रतीक बनी। पहली बार महिला वायुसेना अधिकारियों को परेड में लीडिंग रोल में देखा गया। ये सिर्फ परेड नहीं थी, बल्कि आने वाले दशक में महिलाओं के कॉम्बैट रोल में आने की भूमिका भी थी। साल 2015 की ये तस्वीरें हैं, जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष राजपथ पर नजर आए। बराक ओबामा अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनकर आए। इसे भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्तों के आयाम की तरह भी देखा गया। 10 साल पुरानी ये तस्वीरें हैं, जब 26 जनवरी 2016 को फ्रांस के जवानों ने राजपथ पर कदम ताल किया। फ्रांस की 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के 76 जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान गणतंत्र दिवस के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद थे। 26 जनवरी 2018 को दुनिया ने भारत की लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति को साकार होते देखा। 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ गणतंत्र दिवस के मेहमान बनकर भारत पहुंचे। ये वही साल था जब भारत और आसियान के संबंधों के 25 साल पूरे हुए थे। 26 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें इसलिए अलग हैं क्योंकि कोई विदेशी मुख्य अतिथि मौजूद नहीं था। दुनिया कोविड की आहट सुन चुकी थी। ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि थे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी यात्रा रद्द हो गई। कोविड की वजह से साल 2022 में भी कोई मेहमान शामिल नहीं हुए। 26 जनवरी 2021 की ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं, जब राजपथ पर फ्लाई पास्ट में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट भावना कांत बनी। भावना कांत की ये उपलब्धि भारतीय वायुसेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बनी। 26 जनवरी 2021 की कर्तव्य पथ पर फ्लाई पास्ट में राफेल फाइटर विमान भी शामिल हुआ। राफेल ने अकेले ब्रह्मास्त्र फॉर्मेशन की नुमाइश की और 4 अन्य लड़ाकू विमानों के साथ एकलव्य फॉर्मेशन का भी हिस्सा बना। ये फ्लाई पास्ट में राफेल की पहली आधिकारिक झलक थी। 26 जनवरी 2023 की ये तस्वीरें राजपथ के कर्तव्य पथ हो जाने की गवाही है। 76 साल तक देश और दुनिया लुटियंस दिल्ली की जिस सड़क को राजपथ के नाम से पहचानती थी, उसे नया नाम कर्तव्य पथ मिल गया। हालांकि राजपथ से पहले भी इस मार्ग का नाम किंग्सवे था, जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के नाम पर रखा गया था।
2 साल पहले देश और दुनिया ने अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की झलक देखी। 4 दिन बाद 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर यूपी सरकार की झांकी में भी राम मंदिर की झलक नजर आई। साल 2024 में 40 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस के मौके पर शाही बग्गी में सवार हुई। दरअसल पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इस परंपरा को खत्म कर दिया था, जिसे 2 साल पहले फिर से शुरू किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।